आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह इंशिक़ाक़। ये एक मक्की सूरत है और अगेन इसमें भी क़यामत के बारे में ही पेशन गोई, क़यामत का ही मंजर कशी यहाँ पर की गई है। चलिए शुरू करते हैं इसकी तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउन शक़्क़त, जब आसमान फट जाएगा। व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा और यही इसके लायक है। यानी कि जब आसमान को हुक्म दिया जाएगा फटने का तो वो अपने परवरदिगार के हुक्म की ताबेदारी करेगा। जिस तरह से उसको हुक्म दिया है उस पर बस वो कान लगाकर बैठा है। जैसे ही उसे हुक्म मिलेगा कि वो फ़ौरन फट जाएगा और उस यही इसके लायक है। यानी अल्लाह ताला की ही हुक्म माना जाए। सारी दुनिया में अल्लाह ताला ही इस लायक है कि उसी की हुक्म के तामील की जाए। व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत, और जब ज़मीन खींचकर फैला दी जाएगी। यानी कि जितने ज़मीन पर मौजूद पहाड़ और आज जो मकानात देखते हैं, जो शजर है या जो कुछ नदी वगैरह है, सब कुछ ज़मीन पर से हटा दी जाएगी और ज़मीन को खींचकर फैला दी जाएगी। यानी कि एकदम चटियल मैदान जैसे बन जाएगी। व अलक़त मा फ़ीहा व तक़ल्लत, और उसमें जो है वो इसे उगल देगी और ख़ाली हो जाएगी। जो अब ज़मीन में जो कुछ है, यानी कि हम लोग जब इंसान मर जाता है तो ज़मीन को, मुर्दों को ज़मीन के अंदर दफना देते हैं कब्र में, और क़यामत के दिन ज़मीन क्या करेगी, पूरी खाली हो जाएगी। यहाँ पर दो मायने होते हैं। एक तो ज़लज़ले की शक्ल में ज़मीन के अंदर जो कुछ मादन या जो कुछ होगा वो सारा का सारा उगल कर बाहर फेंक देगी, और दूसरा मायने ये होता है कि इसके अंदर जो कुछ मौजूद है, यानी कि इसमें जितने भी मुर्दे दफन हैं सब के सब बाहर निकल आएंगे। और ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होगा। बस ये सारे लोग अल्लाह के हुक्म पर एक कान लगा कर बैठे हैं। जैसे कि अल्लाह का हुक्म होगा ये सब को सब तैयार हो जाएगा उसे उस चीज़ की अमलावरी करने के लिए। व अज़ीनत ली रब्बिहा व हुक़्क़त, और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगी और यही इसके लायक है। यानी कि अल्लाह ताला ही इस लायक है कि उसके ही हुक्म की तामील की जाए। और ज़मीन और आसमान बस अल्लाह के हुक्म पर कान लगा कर बैठे हैं कि जैसे ही अल्लाह का हुक्म होगा वो अपने सारे के सारे, ज़मीन जो है तो अपने सारे अंदर के जो कुछ होगा उसके ख़जाने, जो कुछ दफन है, जो कुछ मादानियात है, जो कुछ मुर्दे दफन है, सब के सब बाहर निकाल कर फेंक देगी और आसमान उस दिन फट जाएगा। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहा फमुलाक़ीही, ए इंसान तू अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम और मेहनतें करके इससे मुलाकात करने वाला है। इंसान तो अपने रब से मिलने तक, यानी कि अल्लाह ताला से मिलने तक जो कुछ उसकी ज़िंदगी में ये सारे हालात आने वाले हैं, यानी आजमाया जाएगा, ये सारे काम जो कुछ कर रहा है, अगर अच्छा इंसान है तो वो अच्छे काम कर रहा है, बुरा इंसान है तो बुरा काम करते जा रहा है। लेकिन उसका एक मुकर्रर वक्त तक उसको मोहलत दी गई है। किस वक्त तक? जब अल्लाह से मिलने का दिन आएगा, यानी कि क़यामत का दिन आएगा, उस वक्त तक इंसानों को छूट दी गई है कि वो जो चाहे अपनी मनमानी करे, जिसे जो कुछ करना है उस काम में अपनी मेहनत करे। अच्छे लोग अच्छाई के लिए कोशिश करेंगे, बुरे लोग बुराई के लिए कोशिश करेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे जिनके मेहनतें ऐसे भी रायगा जाने वाली हैं। तो ऐसे लोग उस दिन तक काम करते रहेंगे जिस दिन तक अल्लाह ताला से मिलने का वक्त नहीं आ जाता। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, तो उस वक्त जिस शख्स के दाहिने हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, फ़सौफ़ा युहासबु हिसाबन यसीरा, तो इसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा। अब देखिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन किस तरह से हिसाब लिया जाएगा उसकी यहाँ पर तशरीह कर रहे हैं। आसान हिसाब ये है कि मोमिन का आमाल नामा पेश होगा और इसकी गलतियाँ भी इसके सामने लाई जाएगी। फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत और फजल करम से इन्हें माफ़ फरमा देगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हिसाब लिया गया वो हलाक हो गया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जिसके दाएँ हाथ में नामाए अमल दिया गया इसका हिसाब आसान होगा? मतलब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये था कि इस आयत की रूह से तो हिसाब तो मोमिन का भी होगा, लेकिन वो हलाकत से दो चार नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत पेश की, ये तो पेश ही है, मोमिन के साथ मामला शदीद हिसाब का नहीं होगा, एक सरसरी पेशी होगी। मोमिन रब के सामने पेश किए जाएंगे, जिसका मुनाकशा हुआ, यानी पूछगछ हुई, वो मारा गया।
यानी कि अल्लाह ताला मोमिन का भी हिसाब लेगा, उसकी भी गलतियां सामने लाई जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसके छोटे मोटे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अगर वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला नहीं था, अगर वो बड़े गुनाह करने वाला नहीं था, जो हराम काम थे वो करने वाला नहीं था, जो अल्लाह ताला ने जिन कामों से मना किया था वो कामों को छोड़कर अगर उससे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, छोटे मोटे गुनाह उसके होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन बता तो देगा मोमिन के सामने, लेकिन उसको अपने फजलो कलम से इंशाल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन काफिर का मामला इस तरीके से हुआ कि जिसकी पूछगछ हुई समझो वो मारा गया। यानी कि अगर जिसका भी हिसाब किताब डिटेल में लिया गया, जिस हद तक उसको उसके एक एक अमल की अगर पूछताछ होने लगी कि क्यों किया, किस लिए किया, तो समझो वो मारा गया, यानी वो दोज़ख में गया। ये देखिए, ये बड़ा ही संगीन मामला है। ये जो क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा, ये उसका सीरियसनेस यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक टीचर है और उनके सामने हमने अपना नोटबुक पेश किया और पता है कि टीचर बड़े ही सख्त है और हमारी एक गलती पर हम फेल हो सकते हैं, और ऊपर से राइट टिक आउट हुआ, अब हमारे आंसर चेक कर रहे हैं और राइट 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 किए जा रहे हैं, लेकिन एक जगह आके जैसे ही पेन अटकता है, यानी कि टीचर का पेन रुक गया, मतलब कि वहाँ पर स्टूडेंट की जान हलक में अटक जाती है, अरे गया मेरा नंबर। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला के पास जब हिसाब किताब होगा तो यहाँ पर नामा अमाल खोला जाएगा, दाहिने हाथ में जिसका अमाल नामा दिया जाएगा, उन लोगों से आसानी से हिसाब किताब लिया जाएगा, यानी कि उनके साथ एकदम आसानी का मामला किया जाएगा। उनके अगर कुछ गलतियां हो भी जाती है तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उनको इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, क्योंकि वो बुरे कामों से बचते रहे, बड़े गुनाहों से बचते रहे, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते रहे, और जो कुछ गलतियां हो चुकी होंगी उनसे गलतियों से हो चुके होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उनको माफ़ फरमा देगा। तो ये था दाहिनी हाथ वालों का हिसाब। और बाएं हाथ में जिसका हिसाब दिया अमाल नामा दिया जाएगा, उन लोगों का हिसाब तो बड़े ही सख्त तरीन तरीके से लिया जाएगा, यानी कि उनके हिसाब में अगर किसी के हिसाब अमाल नामा खुला और उसकी पूछगछ हो गई तो समझो वो मारा गया, यानी उसका दोज़ख में जाना पक्का है, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है। और इंसान तो जो मोमिन है बंदा, वो बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने आप को सिवाय अल्लाह ताला की तौफीक के किसी गुनाह से नहीं बचा सकता। फिर काफिर तो वो तो मुकम्मल तौर पर शैतान के चंगुल में आए हुए रहते हैं, उसकी बातों में आए हुए रहते हैं, तो उनके तो कितने सारे गलतियां होंगी और गुनाह होंगे। तो अगर ऐसे तरीके से उनके आमाल नामे खुले तो मतलब कि वो चला गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आमाल नामे दाहिने हाथ में अता करे और हमसे आसानी का मामला फरमाए और बिना हिसाब किताब हमें जन्नतों में जगह अता फरमा दे। आमीन सुमा आमीन। क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, हमें पता नहीं है कि हमारे किन आमाल से अल्लाह खुश होता है और किन आमाल से पे अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है। इसीलिए अल्लाह ताला से हम जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि हम दानिस्ता तौर पर शऊरी हालत में कभी भी अल्लाह ताला की किसी भी नाफरमानी करने की हिमाकत नहीं करे। अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहे और ये सोचते रहे कि अगर खुदा ना खास्ता इस चीज़ पर हमारी पकड़ हो गई, अल्लाह के सामने जाने के बाद इस चीज़ पे अगर हमारा मामला रुक गया, हिसाब किताब हो गया या पूछगछ हो गई, तो बड़ा मुश्किल में आ जाएंगे, यानी कि उसके बाद का जो होगा तो वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक मंजर होगा। इसीलिए आज वक्त है, ज़िंदगी है हमारे हाथ में और हमारा सवालिया पर्चा अभी चालू है, इम्तिहान अभी चल रहा है, आजमाइशी भी आ रही है। तो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगाए, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को इनकिसार बना कर रखे, अल्लाह के सामने नर्म मिजाज बना कर रखे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, बख्शिश मांगते रहे, यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला है। लेकिन अगर हम नादानी में ये काम कर रहे हैं, अपना आज हम गलतियां भी कर रहे हैं, उसमें सीना जोरी भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमसे कुछ ये जो कुछ कर रहे हैं इससे कोई पूछने वाला नहीं, तो इस तरीके के जो अमल है ये अल्लाह ताला को नागवार गुजरते हैं। और क़यामत के दिन तो हमारा एक एक काम, एक एक अमल, उसके बारे में बारीकी से जांच की जाएगी। और दो लिखने वाले फरिश्ते हमारे साथ तो हमेशा ही मौजूद रहते हैं, जो हमारे अल्फाज को भी नोट कर रहे हैं, जो हमारे आमाल को भी नोट कर रहे हैं। और अल्लाह ताला के सामने जब ये हिसाब किताब पेश किया जाएगा, आमाल नामा पेश किया जाएगा, तो यकीनन उसमें हमारी नीयतों का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा और नीयतों पर ही ये फैसले किए जाएंगे। इसलिए नीयत हमेशा खालिस रखे, हर नेक काम करने में ये सोचे कि ये अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला को मनाने के लिए किया गया है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने सूरह बय्यना में फरमाया था कि तुमसे पहले भी जो लोग हैं उन्हें भी यही हुक्म हुआ था कि अल्लाह को ही एक खुदा मानो और अपनी सारी इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही रखना और नमाज और ज़कात का एहतमाम करना। तो हमारी जो इबादतें हैं, सारी इबादतें, हमारी अमली इबादतें, हमारा जो कुछ कोशिशें हैं दुनियावी दीनवी, सब कुछ जो कुछ है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए होना चाहिए।
और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी इबादतों में भी किसी किस्म की कोई रियाकारी ना आए, किसी और का हिस्सा उसमें शरीक ना हो। अल्लाह को शिर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। जो नीयत खालिस खालिस अल्लाह के लिए रहती है, खालिस अल्लाह के लिए हम जो काम करते हैं, तो अल्लाह ताला उसको अजर बहुत बढ़ा के देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। जो कुछ हमसे गलतियां हो चुकी है, जो कुछ भूल चूक में हमसे अब तक हो गया है, उन्हें माफ़ फरमा दे, हमारी नीयतों को पाक कर दे और हमारी खालिस नीयतों को कबूल फरमाए और हमें आगे भी राह रास्त पर चलने की, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।